दिल्ली ब्लास्ट का पाक कनेक्शन सामने आने के बाद से ही मुल्ला मुनीर के मुल्क में घबराहट और बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। जी हां, क्योंकि आतंकियों के रहनुमा पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि एक और आतंकी हमला हुआ तो अंजाम ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा घातक होगा। त्रिशूल के बाद अब राम प्रहार की तैयारी है, जिसका ट्रेलर देखकर पाकिस्तान इस वक्त परेशान है, जिसने पाकिस्तान की मुनीर एंड कंपनी की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि हरिद्वार के हाई एल्टीट्यूड जोन में आयोजित ये अभ्यास राम प्रहार सीमा पार चल रहे आतंकियों के टेरर मॉड्यूल की कमर तोड़ कर रख देगा। इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। सुना आपने, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने साफ शब्दों में बताया कि इस ऑपरेशन और तैयारी का मकसद क्या है। वेस्टर्न कमांड मुनीर के मुल्क में अब मिशन तिरंगा के लिए तैयार है। और अब आपको अगली खबर बताते हैं। देखिए किस तरह से लगातार जानकारी सामने आ रही है और इन सब के बीच अब जानकारी दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई। किस तरह से आप देखिए, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह पाकिस्तान के रूट से ही तुर्की और चीन में तैयार महंगी पिस्टल यहां भारत में सप्लाई कर रहा था, जिसे दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने जब्त किया है। इसमें 10 विदेशी महंगी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजा गया था। सोफिस्टिकेटेड वेपन जिसमें 3 मेड इन टर्की हैं, PX 5.7 और 5 PX3 जो मेड इन चाइना है, वो रिकवर किए गए थे। पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। ये वेपन पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से एक GPS लोकेशन पर पंजाब में ड्रॉप कराए गए थे। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा, गोगी, हिमांशु भाऊ गैंग को ये हथियार सप्लाई होने थे, लेकिन उससे पहले ही हथियार तस्करों के इरादों पर क्राइम ब्रांच ने पानी फेर दिया। क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान ISI से जुड़े लोगों के इशारे पर काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो रहा है। प्रशासन ने यहां पर साफ कर दिया है कि ड्रग तस्करी करने वालों को अब बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। 2 हफ्ते में कई ठिकानों को यहां जमींदोज कर दिया गया है और आज फिर से जम्मू में बुलडोजर की गर्जना एक बार फिर से सुनाई दी। 3 तस्वीरें एक ही संदेश दे रही है कि ड्रग माफिया का सफाया तय है। जम्मू के बिश्नाह इलाके में आज फिर योगी स्टाइल बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तस्वीरों में देखिए कैसे ड्रग तस्करों की अवैध कमाई से बनी इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चला। पुलिस की मौजूदगी में नशा तस्करों के घरों और कमर्शियल इमारतों को एक-एक कर गिराया गया। बिश्नाह में नशा तस्करों ने जहां 130 कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, वहां करोड़ों रुपए की संपत्तियां खड़ी की गई थी, लेकिन कल सब ढेर कर दिया गया है। बीते 15 नवंबर को श्रीनगर में कुख्यात ड्रग तस्कर माखनदीन की अवैध संपत्तियों को पूरी तरह ध्वस्त किया था। सरकारी जमीन पर कब्जा कर आवासीय मकान बना रखा था। इसके अलावा करोड़ों की संपत्ति को 1-2 नहीं 4 बुलडोजरों ने मिट्टी में मिला दिया। इन लगातार हो रही कार्रवाइयों से साफ है कि घाटी में नशा कारोबार की कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों को लंगड़ा किया गया। आजमगढ़ और बदायूं पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान शातिर गौ तस्करों का पूरा हिसाब किताब करके रख दिया है, जिसकी 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बदायूं से सामने आई है, जहां गौकशी करने वाले शातिर की योगी फोर्स से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में एक गो तस्कर और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर आजमगढ़ से सामने आई है, जहां कैमरे के सामने हाथ जोड़े गो तस्कर अपने किए की माफी मांग रहा है। अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की ये तस्वीर यूपी के आजमगढ़ से सामने आई है, जहां 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हुआ है। इनामी अपराधी करीम पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसके बाद वो योगी फोर्स के एक्शन से थर-थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर अपराध और गोकशी से तौबा करने की गुहार लगाने लगा। वहीं बदायूं में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों रामपुर जिले के रहने वाले हैं और इनकी टांग में गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे के एक गांव की, जहां पर तेंदुओं की दहशत की वजह से जो ग्रामीण है वो लोहे की किलो वाली बेल्ट पहनने के लिए मजबूर है।
खेतों में काम करने वाले किसानों का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने गले में नुकीले कीलों वाली बेल्ट जो है वो पहने हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो महाराष्ट्र के पुणे का है, जहां पेपरखेंड गांव में इन दिनों तेंदुए की दहशत है। खेतों में काम करने के दौरान तेंदुआ कई लोगों को शिकार बना चुका है। अब गले में स्पाइक वाली कॉलर बेल्ट पहनकर किसान खेतों में काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खेतों में काम करने के लिए किसानों को ऐसी बेल्ट पहनने की जरूरत क्या है, तो आपको बता दें कि अजीबोगरीब तरीका तेंदुए के हमले से जान बचाने के लिए है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ आमतौर पर गर्दन पर ही वार करता है। इस नुकीली बेल्ट को पहनने का उद्देश्य भी ये है कि अगर तेंदुआ उनकी गर्दन पर हमला करे तो वो इस बेल्ट से उसकी जान बच जाए। ऐसे में अब लोग तेंदुए के हमले से बचने के लिए नुकीले लोहे की बेल्ट पहनकर ही खेतों में काम कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में वन्य जीवों का पहुंचना यहां चिंता बढ़ा रहा है। एमपी से लेकर यूपी तक जंगलों से निकलकर आबादी की तरफ बढ़ते हुए शिकारियों का बहुत ज्यादा खौफ है। तो कहीं चीता घूम रहा है तो कहीं खेतों में 3-3 गुलदार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक आदमखोर शिकारी ने दहशत फैला रखी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की है, जहां चीते का आतंक लगातार बढ़ रहा है। यहां भूख से व्याकुल चीते ने बकरियों के बाड़े पर हमला कर 16 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। उधर यूपी के बिजनौर में एक ही खेत में 3 गुलदार दिखने से दहशत फैल गई है। खेतों में काम कर रहे ग्रामीण अचानक घूमते गुलदारों को देखकर डर के मारे भाग खड़े हुए। वहीं मुजफ्फरनगर में भी एक बार फिर तेंदुआ दिखाई दिया है। कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में देखा गया था। कई बार वन विभाग में शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी और डर दोनों बढ़ रहा है। तीनों जिलों में एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर वन विभाग कब जागेगा और कब तक ग्रामीण खुद को जंगली जानवरों से बचाते रहेंगे। और देखिए, उत्तराखंड के कई जिलों में भालू ने यहाँ पर लगातार जो आतंक है वो मचा रखा है। खासकर पौड़ी और आसपास के इलाकों में भालुओं की जो आवाजाही है उसकी वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में है। हालात इतने ज्यादा गंभीर है कि वन विभाग की टीम यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। भालू के बढ़ते हमलों से ग्रामीण दहशत में हैं। जहां कभी तेंदुए और बाघ का डर था, भालुओं की गतिविधि लोगों को और भी डरा रही है। जनवरी से नवंबर तक के बीच भालू के हमलों में 12 लोग घायल हुए और 1 की जान चली गई। 2020 से अब तक 452 घटनाएं घट चुकी है। साल 2020 में 102 घटनाएं हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। साल 2021 में 97 घटनाएं हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। साल 2022 में भालुओं के हमले की 58 घटनाएं सामने आई, जिसमें 1 की मौत हो गई। साल 2023 में 53 घटनाएं हुई। साल 2024 में भालू के हमलों की 68 घटनाएं सामने आई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और साल 2025 में अब तक भालुओं के हमलों की 74 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। चमोली में 2 दिन पहले ही दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां एक महिला पर भालू ने हमला कर उसका चेहरा नोच दिया। अब हालात ये हो चुके हैं कि लोग जंगल की तरफ जाने से कतराने लगे हैं। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। और अब बात करते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, जहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में वामपंथी संगठन के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। चेहरे की पहचान करने वाले उपकरण यानी कि फेस को जो रिकॉग्नाइज करता है उस सिस्टम को ही यहां पर उखाड़ कर फेंक दिया गया। और इस दौरान जमकर नारेबाजी की। देखिए, गार्ड रोक रहा है, लेकिन ये छात्र मानने को तैयार नहीं है। ऑटोमेटिक एंट्री सिस्टम को तोड़ने पर आमादा है। सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। कुछ छात्र वीडियो बना रहे हैं, बीच बीच में जोश बढ़ाने के लिए नारेबाजी भी कर रहे हैं। अब तो इसके समर्थन में छात्राएं भी आ गईं। सब इस नए सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पुरुष और महिला गार्ड रोक रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। नारेबाजी जारी है। JNU की सेंट्रल लाइब्रेरी में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को लगाया गया है, जिसे वामपंथी संगठन के छात्र निजता का उल्लंघन बता रहे हैं। हंगामा कर रहे छात्रों का आरोप है कि छात्र संघ चुनाव के दौरान ये उपकरण चुपके से लगाए गए थे, जबकि इस मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। और अब बात करते हैं योगी फोर्स के ऑपरेशन चालान की। उत्तर प्रदेश की मऊ में सड़क दुर्घटना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 1000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान काटा गया।
इसके लिए मऊ पुलिस पूरी प्लानिंग के साथ सड़कों पर उतरी। रोडवेज बसें, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन या ई-रिक्शा सभी की जांच की गई और चालान काटा गया। गाड़ियों के कागजात की जांच की गई। क्षमता से ज्यादा सवारी ले जा रही गाड़ियां पकड़ी गई। हूटर लगाकर चलने वालों का चालान किया गया और काली फिल्म लगाकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस सिर्फ चालान ही नहीं काट रही थी, लोगों को जागरूक भी कर रही थी। इस महिला को देखिए, बाइक से अपने बेटे के साथ जा रही थी। न बेटा हेलमेट पहना था न माँ। इनका चालान तो नहीं कटा, लेकिन आगे से बिना हेलमेट पहने नहीं चलने की हिदायत जरूर दी गई। हाल के दिनों में जिले में सड़क दुर्घटना के मामले बढ़ गए थे। ज्यादातर मामलों में लोगों की लापरवाही सामने आ रही थी। इसी पर लगाम लगाने के लिए मऊ पुलिस ने वाहन चेकिंग का स्पेशल ड्राइव चलाया। राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है और इस अभियान का मकसद है लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों को गिरफ्तार करना। अभियान के शुरू होने के साथ ही इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। बांसवाड़ा में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र शुरू होते ही पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दी। असर ये हुआ कि 300 से ज्यादा फरार चल रहे अपराधी पुलिस गिरफ्त में आ गए। गिरफ्त में आए ये वही आरोपी हैं जो हत्या, लूट, चोरी, मारपीट, डकैती, एनडीपीएस सहित कई मामलों में शामिल। लेकिन अब सलाखों के पीछे उनके दिन कटने वाले हैं। अब तक हम इसमें 322 वांछित अपराधियों का इसमें गिरफ्तार करके निस्तारण किया है। इसमें भगोड़े भी सम्मिलित है, मफरूर भी सम्मिलित है और इसमें 10 इनामी अपराधी भी सम्मिलित है। दरअसल उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने इस अभियान की शुरुआत कराई है। इसका मकसद लोगों में अपराधियों के प्रति खौफ कम करना है और अपराधियों को कानून की ताकत बताना है और आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहने की बात कही है। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.